नमस्कार, मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं जो आप सबको फ़ायदा देगा। एक पैकेज बना रहे हैं किस चीज़ का? प्राणायाम का। उसमें से आपको जो प्राणायाम चाहिए, वैसे तो सारे प्राणायाम करने चाहिए, आपको रोज़ करने चाहिए। जब रोज़ करोगे, प्रैक्टिस में रहोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और जो कुछ भी ना करें तो कम से कम इसको ज़रूर करें। इस जो प्राणायाम का पैकेज बनाया है इसको ज़रूर करें। देखिए, मैं सारी बीमारियों के ऊपर भी एक लंबी वीडियो बना रही हूँ, जैसे थायराइड के ऊपर है, बीपी के ऊपर है, शुगर के ऊपर है, पीसीओडी के ऊपर है, वुमेंस के ऊपर है, और ये घुटनों की समस्या है। जो भी समस्या है उसके ऊपर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। उस धीरे धीरे बन रही हैं। अभी ये वीडियो बनी है, इसको थोड़ा लंबी है लेकिन आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये पैकेज है प्राणायाम के ऊपर, जो प्राणायाम आपको रोज़ करने चाहिए, डेली करने चाहिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे ओम उच्चारण से। ओम उच्चारण से शुरू करेंगे और ध्यान पे ख़त्म करेंगे, बीच में सारे प्राणायाम है, ठीक है। तो पहले करते हैं ओम उच्चारण। हाथों की ज्ञान मुद्रा, सीधे बैठ जाइए। जो बड़ी उम्र के हैं वो सोफे पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। नीचे बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, योग करना ज़रूरी है। अगर नीचे बैठ के नहीं हो रहा है कि भाई हमसे नीचे नहीं बैठा जा रहा इसलिए हम योग नहीं करते हैं, नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आप करेंगे कैसे? सोफे बैठ के करिए, कुर्सी पे बैठ के करिए, जहाँ आपको कंफर्टेबल है वहाँ बैठ के करिए। और कमर सीधी रखनी है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्राणायाम बता रहे हैं हम आपको, भस्त्रिका। कौन सा बता रहे हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करना है देखिए। सीधे बैठ जाइए, पहले हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, कमर एकदम स्ट्रेट और पूरा ध्यान आपका योग पे आ जाए। नहीं, सबसे पहले बना रहे हैं हम ओम उच्चारण। ओम उच्चारण कैसे करेंगे? सांस भरेंगे, अब आपको पहला प्राणायाम करना है भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करना है? सांस को भरना है और छोड़ना है, ठीक है। सांस भरिए, ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी तरीका है। सांस भरें तो हाथ ऊपर जाए, सांस छोड़ें तो नीचे आए। कैसे? ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। आपको बता दिए, जो आपको कंफर्ट लगता हो वो करिए। इसको शुरू में आपको 30 से 40 बार करना है, ठीक है, शुरू में आपको। फिर प्रैक्टिस हो जाए तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा पहला प्राणायाम। जिनको बीपी हाई रहता है वो ना करें, ठीक है। चलिए अब दूसरा बता देती हूँ आपको। दूसरा प्राणायाम है हमारा कपालभाति। कौन सा प्राणायाम है? कपालभाति। कैसे करेंगे देखिए। सांसों को छोड़ना है, छोड़ने पे फोकस करना है, लेने पे नहीं करना है, छोड़ने पे करना है। कैसे? ऐसे करना है, लेना नहीं है। लेने का काम अपने आप नेचुरल प्रोसेस पे होगा, आपको सिर्फ छोड़ने पे करना, ठीक है। ये था हमारा दूसरा प्राणायाम।
इसको कितनी बार करना है आपको बता देती हूँ मैं। इसको करना है कम से कम, कपालभाति प्राणायाम को करेंगे कम से कम भी 50 बार। शुरुआत करें 20 से और फिर 50 पे ले जाएं, 100 पे ले जाएं। लेकिन जब पहले दिन करेंगे तब 20 टाइम्स करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बता देती हूँ मैं आपको बाह्य प्राणायाम। बाह्य, तीसरा प्राणायाम है हमारा बाह्य प्राणायाम। कैसे करना है? पहले सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद जालंधर बंद लगाएंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और मूल बंद लगाएंगे। नीचे से मल मूत्र द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। दोबारा देखिए कैसे। सांस भरा, इसमें हमको 3 बंद लगाने हैं। कौन सा? जालंधर बंद, उद्यान बंद और मल मूत्र बंद। मल मूत्र के वो ऊपर को खींचना है, उसको बोलते हैं मूल बंद, ठीक है। मूल बंद बोलते हैं, ऊपर की तरफ खींचेंगे उसे, ठीक। तो ये था हमारा बाह्य प्राणायाम। इसको कम से कम भी 5 बार से लेके 11 बार तक करें। इसके बाद आ जाते हैं हम कौन से प्राणायाम के ऊपर? इसके बाद आते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम। सबसे पहले हम जो है वायु मुद्रा बना लेते हैं। पहली उंगली को ऐसे अंदर मोड़ के लगा लेते हैं, ठीक है। सीधे बैठ जाएंगे और एक तरफ से सांस को ले भरेंगे और दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। कैसे? देखिए, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, आराम से करना है। और जिनको हाई बीपी रहता है उनको नहीं करना है, या जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है उनको भी नहीं करना है। 2, 4, 6 महीने हुए उनको भी नहीं करना है। 6 महीने बाद कोई भी प्राणायाम, एक्सरसाइज, आसन शुरू करें ऑपरेशन के बाद। इसके बाद आते हैं हम चंद्रभेदी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी शांति के लिए होता है ना। हाई बीपी हो गया है, उसको शांत करने के लिए होता है। मन अशांत है, उसके लिए होता है। तो कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले आपको ये ज्ञान मुद्रा बना ली और उसके बाद आपको लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है। कहाँ से सांस लेना है? लेफ्ट से, चंद्रभेदी में। केवल लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, ठीक है। अनुलोम विलोम में तो हम क्या करते थे? जहाँ से लिया हमने दूसरी तरफ से छोड़ा, फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चंद्रभेदी प्राणायाम में सांस लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। अब आते हैं इसको कितनी बार करें? इसको करेंगे कम से कम 11 से लेके 21 बार। अब आते हैं हम सूर्य प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में जिनको गठिया का रोग है, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको क्या करना है? इसको राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। कैसे? देखिए, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इसको भी 11 से लेके 21 बार तक आपको करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम शीतली प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? शीतली प्राणायाम। शीतली में क्या करना है? आपको जीभ को गोल बनाना है। अगर आप गर्मी के दिन हैं और आप परेशान हैं, प्यास लग रही है और आप गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए शीतली प्राणायाम। कैसे?
जीभ को गोल बनाइए और वहां से सांस खींचिए। कैसे, देखिए दोबारा। थोड़ी देर रोकिए, फिर नाक से सांस निकाल दीजिए। दोबारा देखिए। मुंह से भरना है, नाक से निकालना है, ठीक है, और थोड़ी देर रखना है, होल्ड करना है। ये था हमारा शीतली प्राणायाम। इसको भी 11 से 21 बार करें। जिनके गले में दर्द रहता है, छाले हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। अब आ रहे हैं शीतकारी पे। शीतकारी दांतों से खींचना है, कैसे, हवा को, कैसे, मुंह से भरिए, नाक से निकाल दीजिए। फिर से देखिए। थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर निकाल दीजिए। इसको भी कम से कम 11 बार करें। इसको तो कभी भी कर सकते हैं। सर्दियों में तो ठंडा मौसम वैसे ही होता है, सर्दियों को छोड़ के आप 8 महीने कभी भी कर सकते हैं और 11 से लेके 21 बार तक करिए। आपके मुंह के अंदर जिन लोगों की स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी, जिनको छाले हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक कुब्ज सा निकला रहता है, यहाँ पे एक हड्डी सी निकली रहती है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? उज्जाई प्राणायाम। कैसे करना है? सांस को खींचना है, गले को सुकेड़ के, गले को सिकोड़ना है। कैसे? सांस को भरना है गले को सिकोड़ करके, ठीक है, मुंह से सांस भरना है। कैसे? जिन लोगों को थायराइड रहता है, जिनको गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उनके लिए स्पेशल प्राणायाम है। क्या नाम है? उज्जाई। क्या नाम है? उज्जाई। गले को सिकोड़ना है और सांस को भरना है। सांस कहाँ से भरना है? मुंह से। ठीक है। इसके बाद आते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? भ्रामरी। अब आपको ये तो मैंने बताया ही नहीं उज्जाई करना कितनी बार है। उज्जाई कम से 5 से लेकर 11 बार तक करना। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। कैसे करेंगे देखिए। अंगूठे कानों में, पहली उंगली माथे पे, दूसरी नाक पे, और भवरे की तरह आवाज निकालेंगे। कैसे? जैसे भवरा भिन 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 ऐसे करता है ना, वैसे ही देखिए। कान बंद हो सकती है। ऐसे करना है और इसको कम से कम भी 5 से लेके 21 बार तक करना है। जिनको नींद नहीं आती है, जिन मन बेचैन रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, घबराहट बनी रहती है, उन लोगों के लिए स्पेशल आसन है। ठीक है, उन लोगों के लिए स्पेशल आसन है भ्रामरी प्राणायाम। इसको 21 बार करना है, 11 से लेके 21 बार तक। 11 बार तो ज़रूर करना है। ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट में ध्यान क्रिया, ध्यान प्राणायाम। कैसे करना है देखिए। सीधे बैठ जाएं, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें बंद, और आपको क्या करना है, आंखें बंद रखनी है और पूरा ध्यान आपको आज्ञा चक्र पे रखना है। यहाँ पे
माथे के बीचों बीच, और अंदर अपने जो ज्ञान चक्र है, आज्ञा चक्र है, चक्र के बारे में जो आप जानते हैं, जो थोड़ा बहुत योग के बारे में जानते हैं, अपने अंदर की दुनिया को देखिए, आंखें बंद रखिए और अंतर्मुखी बनिए। अंदर देखिए, आप जो सांस हमारे अंदर चलती है, कैसे जाती है, कैसे आती है, और ये अंदर की जो दुनिया है कितनी खूबसूरत है। आंखें बंद करके महसूस करिए। और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दीजिए जिस प्रभु ने हमें बनाया। 2 मिनट बैठने के बाद धीरे धीरे हथेलियों को रगड़ेंगे और पलकों को सेकेंगे 3 बार। पूरे उसको माथे को सेकिए, ऐसे रगड़िए, गर्माहट महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तो ये थे 11 प्राणायाम। 11 प्राणायाम का पैकेज जो आज आपको दिया है। आपको कुछ भी नहीं आता करने के लिए, तो आप कम से कम ये वीडियो चलाइए और प्राणायाम को देखिए और करिए, सीखिए, रोज करिए। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है? करिए। आप योग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ही इस बॉडी को योग की ज़रूरत है। और 50 पार होने के बाद तो आपको करना ही करना है, अगर अपना शरीर चलाना है तो। और नहीं चलाना, बेड पे पड़े रहना है, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा, कोई और नहीं रखेगा हमारा ध्यान, हमें खुद रखना है। अपने लिए जीना सीखो। बहुत सीख लिया, बहुत कर लिया, बच्चों के लिए, सबके लिए, लेकिन अब अपने लिए, ठीक है? 1 घंटा जरूर आपको योग को देना है। तो इन 11 प्राणायाम का पैकेज जो दिया है, इसका फ़ायदा उठाइए। और सभी बीमारियों पे एक वीडियो बनाई जा रही है लंबी, जैसे घुटने का दर्द का है, थायराइड का है, पीसीओडी का है ना? बहुत सारी बीमारियां हैं जितने सबके ऊपर अच्छी सी लंबी लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, उनको देखिए आप, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो।